विषयानां च परस्पर विरोधः सर्वेषामाप्यता नास्ति कश्चिदेव भवेत्। कश्चिदेव भवेत् गुरु। देवगम स्तोत्र के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है और 12 कारिकाओं के ऊपर चर्चा हुई है और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने YouTube पे शेयर की है। तो क्लास छूट गई होगी वर्षा में, पिछली क्लास में नहीं थे आप? हाँ मैंने सुन ली वो रिकॉर्डिंग, लिख भी लिया सब। हाँ जी, तो अच्छी बात है, ये YouTube का एक लाभ है। दोहराना नहीं पड़ता, नहीं तो ये अच्छा है, नहीं तो अफसोस होता है क्लास छूट जाती है ना, तो पर ये अच्छा मैं है। क्लास लेते थे ना तो सिलेबस इसलिए पूरा नहीं होता था, किसी दिन कोई नहीं आया है तो अब उनके लिए फिर से पढ़ाना, फिर से लेना पड़ता। तो इस चक्कर में साल भर में सिलेबस ये तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 का हो ही नहीं पाता था पूरा। अभी ये है कि कुछ भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई भी टाइम कुछ समझना है तो फिर से सुन सकते हैं। ये अच्छा रहता है, व्यवस्था हो गई। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे आज मेरे ख्याल से 4 ही कारिकाएं बची हैं और फ्राइडे तक मुझे लगता है आपका विषय पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ विशेष ये पूरी हो जाए तो सर ये पीछे जो अंतर लिखा है ना उसके बारे में थोड़ा बोल देना, ये पूरी होने के बाद में। ठीक अपनी 12 कारिकाएं हो गई हैं जिनमें आचार्य देव ने ये समझाया कि एकांतवादियों का मत असत्य क्यों है और अनेकांतवाद ही सत्य क्यों है। क्योंकि इतना बड़ा विश्व है ये जो हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने है, उसमें इतने धर्म दर्शन हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। मिथ्या मत बहुत हैं, घोषलेवाद बहुत हैं, अंधविश्वासी बहुत हैं, लेकिन जो तत्वज्ञानी भी हैं, जो अपने आप को तत्वज्ञानी कहते हैं और अरहंत भगवान के मत के बाहर हैं, उनका तत्वज्ञान भी सच्चा नहीं। शुरू की 2 कारिकाओं में तो चमत्कार वालों का निराकरण कर दिया। आचार्य देव ने 2 ही कारिकाएं उनके लिए रखी। माने 99% इन चमत्कारों से सारी दुनिया आकर्षित होती है। समझ रहे ना आप, कहीं चमत्कार हो रहा है, चलो भाई जैन अजैन सब घट गया तो आप एक मत हो जाते हैं। कोई कहे ये पेड़ है पीपल का, इस पे पानी चढ़ाने से धन होता है, तो आप देखो फिर लाइन लग जाती है चढ़ाने वालों। वो तो बुद्धिहीन लोग हैं, ऐसा मिथ्या मत मानने वाले बुद्धिहीन लोग। जैसे आचार्य देव ने उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझा, इतना ही कह दिया देवागम नभोयान चामरादि विभूत्या माया विषु अपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नोमा। ये एक छंद में ही पूरा का पूरा जगत का 99% ग्रहित मिथ्यात्व का निराकरण उन्होंने कर दिया। अब जो मत ऐसे हैं जो कुछ तत्व ज्ञान के नाम पर नए प्रमाण, पदार्थ, तर्क, युक्ति आदि रखते हैं, उनका निराकरण आचार्य देव ने ये कह के किया कि जो एकांतवादी हैं वो सत्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एकांतवाद वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है और अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप माने बिना आप वस्तु की सही व्यवस्था नहीं जान सकते हो और वस्तु की सही व्यवस्था जाने बिना सुखी नहीं हो सकते हो। दुख किसी वस्तु के कारण नहीं है, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है इस बात से जीव दुखी नहीं है, या हमारे पास कोई वस्तु है इसलिए जीव सुखी नहीं है। आप तुलना कर लो, आपके पास जो वस्तु नहीं है जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं, तो वो वस्तु जिन लोगों के पास उपलब्ध है क्या वो सुखी है? कोई कहता हम इतने बड़े शहर में रहते हैं, हमारे पास कार नहीं है, बड़ी तकलीफ समस्या है। अगर हमारी व्यवस्था होती तो सबसे पहले हम कार खरीदते तो हमारा बहुत परेशानी संकट दूर हो जाता। तो देख लो भाई, जिनके पास कार है, कार क्या कार का ड्राइवर भी है, एक कार नहीं 4-4 कारें हैं, क्या वो सुखी हैं? तुलना कर लो। अरे आपके पास कार नहीं है
तो कम से कम कार संबंधित दुख नहीं है आपको, देखा जाए तो। इनके यहाँ 4 है ना, वो तो टेंशन में ही रहते हैं, हैं? है ना ख्याल में। तो एक आचार्य देव ये कहते हैं कि दुख किसी वस्तु के कारण नहीं है, दुख का मूल कारण है तत्व ज्ञान का अभाव, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, इसलिए जीव दुखी है। उसको पता ही नहीं है रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन सिग्नल पे जाना है। रेड सिग्नल पे चल देता है तो पेनल्टी हो जाती है, ग्रीन सिग्नल पे खड़ा रहता है तो पीछे वाले चिल्लाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इस विसंवाद से, इस क्लेश से बचने का उपाय ये है कि सिग्नल, कौन सा सिग्नल का क्या स्वरूप है जान लो। वस्तु का क्या स्वरूप है ये जानना सुखी होने की अनिवार्यतम शर्त है। और जो लोग उस वस्तु के सच्चे स्वरूप तक नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने नहीं समझा है, उनका कितना भी तत्व अभ्यास आप करो, उनका कितना भी उनके पीछे पीछे चलो, अनुसरण करो, आप सुखी नहीं हो सकते। गुरुदेव श्री ने श्वेतांबर मत क्यों छोड़ा, स्थानक क्यों छोड़ा, क्या कारण था? अरे वहीं रह के आत्मानुभव कर लेते ना, हैं? वहीं रह करके सुखी हो जाते, वहीं रहकर सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते। क्यों नहीं छोड़ा, कर क्या आवश्यकता थी? कितना डिस्टरबेंस हुआ होगा लोगों को, कितने लोग दुखी हुए होंगे, कितने लोगों को क्षोभ हुआ होगा, कितने लोगों को क्रोध आया होगा, कितने लोग अस्त व्यस्त हुए होंगे, लेकिन फिर भी क्यों छोड़ा? कि जहां वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं बतलाया गया है, उस मत में रहना सुख का कोई मार्ग है कैसे हो सकता है? नहीं है। तो ये है, कहते हैं ना, दृष्टि बदलना जरूरी है तत्व ज्ञान के प्रति, विश्व के प्रति। तो आचार्य समंतभद्र देव ने इन कारिकाओं में यही समझाया कि जो अरहंत भगवान का मत है, सर्वज्ञ भगवान का मत है, उस मत में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वही सत्य है। एकांतवादियों के यहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं बन सकती है, कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकती, लोक की व्यवस्था नहीं बन सकती, परलोक की व्यवस्था कैसे माने? तो एकांतवादियों का धर्म सच्चा कैसे हो सकता है? ये विश्लेषण 12वीं कारिका तक हमने पढ़ा था, जिसमें भाव एकांत और अभाव होता ही नहीं है वस्तु के अभाव स्वरूप में, ऐसा मानने पर क्या तकलीफ आएगी। तो अभाव के 4 भेद करके समझाए। और जो लोग अभाव को ही नहीं मानते, भाव को ही मानते हैं, उनके यहाँ वस्तु का स्वरूप नहीं बन सकता है। भाव, और जो लोग अभाव को ही मानते, कहते अच्छा ऐसा है तो अभाव ही वस्तु का स्वरूप है, कुछ नहीं है, सब भ्रम है, माया जाल है, दुनिया कुछ होती नहीं, कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो आचार्य देव ने कहा यदि आप ऐसे अभाव ही स्वरूप है वस्तु का, तो ज्ञान का भाव है कि अभाव है? आप जिन शब्दों में हमको ये समझा रहे हो अभाव ही वस्तु का स्वरूप है, उन शब्दों का अभाव है या सद्भाव है? जिस प्रमाण के द्वारा आप अभाव की सिद्धि कर रहे हो, वो प्रमाण का भाव है कि अभाव है? जैसे कोई स्त्री कहे, कोई बांझ स्त्री ये कहे कि ये मेरा पुत्र है, मैं, या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बांझ का पुत्र हूं, तो उसके वाक्य को प्रमाणित माना जा सकता है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से अभाव एकांत वालों के शब्दों का भी अभाव मानना पड़ेगा, उनके ज्ञान का भी अभाव मानना पड़ेगा, उनके प्रमाण का भी अभाव मानना पड़ेगा। जब आपके पास शब्द नहीं है, जब आपके पास ज्ञान नहीं है, जब आपके पास प्रमाण नहीं है, तो आप अभाव सिद्ध कैसे करोगे? केन साधन दूषणम, अभाव का साधन और भाव को का खंडन आप कैसे करोगे? यानी अनेकांत में वस्तु व्यवस्था मानना अनिवार्य तम शर्त है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक ही है। अभी 2 पक्षों की बात की, कौन कौन से? भाव एकांत, और भाव एकांत का विरोधी पक्ष कौन सा हो गया? अभाव। अभाव। अकेला अभाव मानने पर क्या संकट आएगा, और अकेला भाव मानने पर क्या संकट आएगा, ये 2 विषयों की चर्चा की। अभी कोई व्यक्ति ऐसा कहे
कि हम दोनों ही मानते हैं, तो फिर तो सही है ना, दोनों ही मानते हैं, फिर तो अनेकांत हो गया ना। कि हाँ, यदि दोनों को सापेक्ष मानते हो तो सत्य दर्शन है, लेकिन दोनों को निरपेक्ष मानते हो, निरपेक्ष मानते हैं। जैसे बड़े बड़े विद्वान हैं अपने समाज में भी हैं, दिगंबर संप्रदाय में भी हैं, बहुत प्रतिष्ठित भी हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो कहते कि दोनों ही है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। ये कैसे है? तो कहते जो सिद्ध भगवान का आत्मा है वो शुद्ध है और संसारियों का आत्मा अशुद्ध है। आत्मा तो शुद्ध ही होता है ना। इसको कहते हैं एकांतवाद, उभय एकांत। क्या कहते हैं इसको? उभय उभय एकांत। क्यों उभय एकांत है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म होते हैं, दो वस्तुओं में परस्पर विरोधी धर्म नहीं होते हैं। उद्गल जड़ है और जीव चेतन है, इसलिए स्यात् चेतन स्यात् जड़, इसका नाम अनेकांतवाद नहीं है। जो वस्तु सत्य है, जो वस्तु भाव रूप है, वही वस्तु अभाव रूप भी है। क्योंकि उस एक वस्तु में यदि भाव और अभाव नाम के दोनों धर्म एक साथ नहीं मानोगे तो उस वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, उस वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं की जा सकेगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पिछले शुक्रवार को हम लोग यहाँ पर क्लास में मिले थे, ठीक है, तो आप ही मिले थे कि कोई और मिला था? हम ही लोग थे ना, माने हम वही हाँ। थे, परसों मिले थे, प्रत्यविज्ञान का विषय जिसको बोलते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा जो स्वरूप है वो भाव रूप है, यानी हम सत्तावान वस्तुएं हैं। अगले शुक्रवार को भी हम मिलेंगे तो हम ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वर्षा बहन आज हैं क्लास में, जो वर्षा बहन आज क्लास में है वो अगले शुक्रवार की क्लास में वही वर्षा बहन होंगी या कोई नई वर्षा बहन वहां पर आएंगी? वही होगी। क्यों? क्योंकि उनमें स्यात् भाव, स्यात् सत्ता है, स्यात् अस्ति, यानी सत्ता नाम का गुण है। तो असत्ता नाम का गुण है कि नहीं है? असत्ता नाम का भी गुण है, अभाव नाम का भी गुण है। क्यों? क्योंकि अभाव नाम का गुण नहीं माना जाए। वर्षा बहन में, निरूपा बहन में परस्पर अभाव है कि नहीं एक दूसरे का? अभाव है ना। यदि अभाव नहीं होगा तो दोनों को अलग अलग कैसे बताया जा सकेगा? अलग नहीं समझ सकते। तो अभाव भी जरूरी है और भाव भी जरूरी है। अच्छा, दोनों जरूरी, तो एक काम करते हैं, भाव का डिपार्टमेंट निरूपा बहन को दे देते हैं और अभाव का डिपार्टमेंट वर्षा बहन को दे देते हैं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो भी वस्तु का स्वरूप नहीं सिद्ध किया जा सकेगा। एक ही वस्तु में नित्य परिणमनशील, नित्य भी है और परिणमनशील भी है। जैसे सोने की अंगूठी में सोना सत्तावान है, उस अंगूठी को गला करके कंगन बनाया, कंगन बनाया ना, तो सोने में सत्ता नाम का भी गुण है और अनित्य नाम का, नित्य नाम का भी गुण है और अनित्य नाम का भी गुण है। ठीक है, सोने में सोना है और वो सोना जिस क्या बोलते हैं उसमें, जिस फर्नेस में गलाया जा रहा है, उस फर्नेस से सोना भिन्न है कि वो फर्नेस मय है? भिन्न मानना पड़ेगा ना, नहीं तो सोना फर्नेस में डाला, फर्नेस मय हो गया, तो सोने का अभाव मानना पड़ेगा। तो सोने का फर्नेस में अभाव है, फर्नेस का सोने में अभाव है, दोनों का परस्पर में अभाव भी है और स्वयं में सद्भाव भी है। तो दो वस्तुओं में अलग अलग अभाव मानने पर दोष आता है। वही बात 13वें नंबर की कारिका में आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। एक्चुअली इसमें उभय एकांत और अवाच्य एकांत, दो एकांतों को समझाया जा रहा है और बहुत सरल भाषा है आचार्य समंतबद्ध देव। देखो कारिका पढ़ते हैं।
विरोधान्नो भयैकान्तं याद्वाद न्याय विद्विषाम् विद्वेषाम् अवाच्यैकान्ते युक्ति नार्वाच्यमिति पूज्यते। विरोधात् नो उभय एकांतम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम। जो जिनको स्याद्वाद न्याय से विद्वेष है, विद्वेष समझते हैं आप? विद्वेष माने क्या होता है? द्वेष, द्वेष पढ़ते हैं ना, राग और द्वेष। तो विद्वेष, द्वेष और विद्वेष। द्वेष तो सामान्य है और विद्वेष माने बहुत ज्यादा द्वेष है, माने आंखों नहीं सुहाते हैं। इतना द्वेष है कि 6-6 महीने तक स्यादवादियों के ग्रंथों की होली जलाते हैं। ऐसे लोग आचार्य समंत भद्रदेव ने देखे होंगे, जिन्होंने 4-4 हजार निर्ग्रंथ श्रमणों को सूली पर डाल करके और मार दिया। ऐसा हुआ ना तमिलनाडु में, वहां तो मंदिर बना हुआ है, दीवारों पे आज भी चित्र बना रखे हैं विरोधियों ने कि किस प्रकार से हमने जैन श्रमणों का नाश किया था। क्यों? क्योंकि शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकते थे, क्योंकि स्याद्वाद लक्षण से सिद्ध वस्तु को कैसे झुटलाया जाए। तो विरोध का 2 तरीका होता है, या तो तर्क युक्ति से विरोध करो, और तर्क युक्ति से हार जाओ तो फिर वो जीवन के ऊपर प्रघात करो। इसीलिए आचार्य देव ने शब्द का प्रयोग किया, स्याद्वाद न्याय विद्वेषाम। स्याद्वाद न्याय से विद्वेष करने वाले जो जीव थे, और कैसे थे? स्याद्वाद न्याय विद्वेषाम, स्याद्वाद न्याय से विद्वेष रखने वालों के यहाँ उभय एकांतम न, उभय एकांत भी सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उभय एकांत में विरोध है। एक वस्तु को भाव रूप माना जाए और दूसरी वस्तु को अभाव रूप माना जाए, ये उभय एकांत है। एक वस्तु में एक अंत, माने एक वस्तु का धर्म भाव माना जाए और दूसरी वस्तु का धर्म अभाव माना जाए, इसको उभय एकांत बोलते हैं। उभय अनेकांत क्यों नहीं बोलते हैं? उभय अनेकांत इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक ही वस्तु में अगर 2 धर्म माने जाएं तो उभय अनेकांत है, लेकिन 2 अलग अलग वस्तुओं में परस्पर विरुद्ध धर्म माने जाएं तो इसको उभय एकांत बोलते हैं। उभय एकांतवादियों के यहाँ विरोध माने उभय एकांत से भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखने वालों के यहाँ उभय एकांत माने सर्वथा भावाभाव वो व्यवस्था भी सिद्ध नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई वस्तु नित्य है, कूटस्थ नित्य है, उसमें मतलब वस्तु का स्वरूप नित्य ही है, ऐसा किसी वस्तु का, एक वस्तु का स्वरूप नित्य ही माना जाए। जैसे वैसे मत वाले हैं ना, उनको उभय एकांती बोलते हैं। वो मानते हैं कि जीव है वो तो नित्य है और प्रकृति अनित्य, बोलते हैं पुरुष। और प्रकृति माने बाकी जो सब भी परिवर्तनशील है वो क्या है? वो प्रकृति है। तो उनसे ये प्रश्न पूछा कि ये तत्व का अभ्यास कौन करता है? प्रकृति करती है कि पुरुष करता है? तत्व का अभ्यास कौन करता है? तत्व का अभ्यास तो जीव ही करेगा ना, जड़ के। तो सुखी होता है कि तत्व का अभ्यास क्यों करता है? सुखी होने के लिए निश्चित रूप से जीवजन सुखी होना ही होगा, तो ही तत्व का अभ्यास करेगा। तो पुरुष को क्या लाभ होता है कि पुरुष के दुख का अभाव होके वो सुखी हो जाएगा। यही है ना प्रयोजन। जीव आत्मा तत्व का अभ्यास क्यों करे, क्यों धर्म का पालन करे? तो यदि वो सुख का अभाव होकर के, दुख का अभाव होकर के सुख उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है उसमें। तो आप कह ही नहीं सकते कि कोई वस्तु नित्य है। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वो अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से नित्य
और अवस्थान्तर होने के कारण, पर्याय स्वभाव के कारण अनित्य है, वो ही वस्तु है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते एक वस्तु अनित्य है और एक वस्तु नित्य है। सभी वस्तुएं जितनी भी जगत में दिखाई देती हैं सब नित्यानित्य ही हैं। यदि आप उभय धर्मों को एकांत से मानोगे, यानी दो अलग अलग वस्तुओं में परस्पर विरोधी धर्म मानोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की सिद्धि ही नहीं हो सकती। अच्छा, आपने ऐसा सिक्का देखा है जिसमें हेड ही हो, टेल ना हो? और कोई ऐसा सिक्का देखा है जिसमें टेल ही हो और हेड ना हो? यानी हमको एक ही सिक्के के दो पहलू मानने पड़ेंगे ना। ऐसा कोई व्यक्ति देखा जिसके दो दाएं हाथ हों, बायां हाथ हो ही ना? ये दो ही होंगे ना, बाया भी होगा दाया भी होगा, दोनों ही पक्ष होंगे और एक ही में होंगे। ऐसा नहीं एक व्यक्ति को दाई हाथ है और एक व्यक्ति को बाया हाथ है, बोले ये ऐसे नहीं, ऐसा नहीं हो। एक ही वस्तु में दोनों पड़के होंगे, दोनों दोनों पक्ष होंगे। आप कल्पना ही नहीं कर सकते दुनिया में ऐसी वस्तु की जिसमें परस्पर विरोधी धर्म ना हो। ऐसी कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं। जितनी भी सत्तावान वस्तुएं हैं वो अनेकांतमय ही हैं, परस्पर विरोधी धर्मों को लिए हुए ही हैं। हम परस्पर विरोधी धर्म दो अलग अलग वस्तुओं में घटित नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो बहुत दोष उसमें आएगा। ठीक है, तो स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखने वाले लोगों के यहाँ, उभय एकांतवादियों के यहाँ वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष से विरोध आता है, प्रमाण से विरोध आता है। तो कोई कहे कि वस्तु कैसी है, कोई कह ही नहीं सकता। कैसी अवाच्य है, कोई कहा ही नहीं जा सकता। हम बस कोई पूछे वस्तु का स्वरूप क्या है, कोई कुछ है ही नहीं, कह ही नहीं सकते उसको। है वस्तु तो है पर कह नहीं सकते, कहा ही नहीं जा सकता उसको। अवाच्य, अवाच्य, अवाच्य एकांत अपि उक्ति न अवाच्यम इति युज्यते। क्या कहते हैं? अवाच्यत एकांतेपि, कि यदि कोई कहे कि वस्तु एकांत से अवाच्य है, माने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यदि एकांत से ऐसा माना जाए तो अवाच्य, क्या ना दूसरे न अवाच्यम इति युज्यते। यदि वस्तु अवाच्य है तो अवाच्य शब्द के द्वारा भी नहीं कही जा सकती। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूं कि आप मौन हैं क्या, तो आप क्या कहें? हाँ हाँ पंडित जी साहब, आज मैं मौन हूँ। इससे क्या सिद्ध होगा? आपका मौन सिद्ध होगा? नहीं, है? आज मैं मौन हूँ, ऐसा कहने से मौन सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। वस्तु अवाच्य है, ऐसा कहने से वस्तु अवाच्य सिद्ध होती है कि वाच्य सिद्ध होती है? कह दिया ना आपने अवाच्य, अवाच्य कहा गया। अवाच्य कहने से वाच्य सिद्ध हो गई वस्तु। आज मैं मौन हूँ, ये कहने से ये सिद्ध हो गया कि आप मौन नहीं हो। वस्तु अवाच्य है, ऐसा कहने से ये सिद्ध हो गया कि वस्तु वाच्य है। हाँ, वस्तु कथनचित अवाच्य और कथनचित वाच्य है। कैसे? वस्तु अवाच्य है किसी अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? कि संपूर्ण वस्तु को एक साथ नहीं कहा जा सकता। हमने कहा कि जीव नित्य है, तो उस समय अनित्य धर्म के संबंध में हम अवाच्य हो गए, है ना, ख्याल में मौन रहे ना उसके संबंध में। तो वस्तु कथनचित वाच्य और कथनचित अवाच्य है। अगर अवाच्य कह दिया, कहने से ही वो वाच्य सिद्ध हो जाती है। और संपूर्ण वस्तु को एक साथ नहीं कहा जा सकता है। तो जितने अंशों में वस्तु कही गई है उतने अंशों में वाच्य है, और जितने अंशों में नहीं कही गई है उतने अंशों में वाच्य है। ऐसा अनेकांतमय मानने पर कोई दोष नहीं, लेकिन एकांत से यदि आप अवाच्य मानोगे तो आप अवाच्य कह देने से ही उसको वाच्य सिद्ध कर दोगे। आचार्य समंत भद्रदेव की जो युक्ति है वस्तु के संबंध में, ये कितनी स्पष्ट है, सरल है और सभी के द्वारा स्वीकार्य है। इसीलिए उनको
गमक आचार्य कहा जाता था। आचार्य समंतभद्र देव के एक एक शब्द में, मतलब एक एक शब्द ऐसा था कि शेर की दहाड़ जैसा था। एकांतवादी थर थर कांपने लगते थे। इतना बल था। वो कितनी छोटी सी कारिका में उन्होंने 2 लाइन में कह दिया, अवाच्य एकांत का खंडन कर दिया, 1 लाइन में उभय एकांत का खंडन कर दिया। चलिए इसका सामान्य अर्थ पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए वर्षा बहन। जो कोई भाव एकांत અને અભાવ એકાંત ઉત્પન્ન થતા દોષોથી બચવા માટે ઉભય એકાંતનો સ્વીકાર કરે તો પણ સ્યાદવાદ ન્યાયના વિરોધીઓના મતમાં બંને ભાવ એકાંત અને અભાવ એકાંતનો પરસ્પર વિરોધ હોવાથી બંનેમાં અલગ અલગ દર્શાવેલા દોષો આવ્યા વિના રહે નહીં. જો આ પરેશાનીથી બચવા માટે કોઈ અવાચ્ય એકાંતનો સ્વીકાર કરે તો અવાચ્ય કહેવાથી વસ્તુ અવાચ્ય શબ્દ વડે વાતચીત થઈ જાય છે. बरोबर। कोई प्रश्न इसमें? ठीक है। अभी आचार्य समंतभद्र देव ने एकांत वादियों के मत का खंडन किया, एकांत का खंडन किया। कितने प्रकार के एकांतों की बात की? 4 प्रकार के एकांत। भाव एकांत, अभाव एकांत, उभय एकांत और अवाच्य एकांत। किसी ने कहा कि वस्तु भाव रूप ही है, किसी ने ऐसा है ना, भाव रूप ही है, निरपेक्ष सर्वथा भाव रूपी, अभाव नाम का कुछ होता ही नहीं। तो आचार्य देव ने दोष बताया उसका। यदि आप अभाव नहीं मानोगे तो सुखी सुख का, दुख का अभाव और सुख का आविर्भाव सिद्ध नहीं होगा, संसार का अभाव और मोक्ष का की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी, पाप पुण्य सिद्ध नहीं होंगे, कुछ भी सिद्ध नहीं हो, आपका समझाना सिद्ध नहीं होगा, हैं? अज्ञान का अभाव ये सिद्ध नहीं होगा। तो फिर ऐसा पढ़ के क्या फायदा जिससे कुछ सिद्ध ही ना हो। तो भाव एकांत का निषेध किया। उसके बाद अभाव का निषेध किया, अभाव एकांत का, क्या कह करके कि अभाव एकांत आप सिद्ध किससे करोगे और किस में करोगे? हम ज्ञान में करेंगे ना, ज्ञान से करेंगे। तो ज्ञान का भाव है कि अभाव है? कि हम बता के करेंगे ना, बोल के करेंगे, शब्दों से करेंगे, लिख करके करेंगे। तो शब्दों का, वचनों का भाव है कि अभाव है? आप तो कहते हो अभाव ही है। अभाव ही है तो अभाव मानना पड़ेगा, ज्ञान का भी अभाव मानना पड़ेगा, शब्दों का भी अभाव मानना पड़ेगा, प्रमाण का भी अभाव मानना पड़ेगा। तो आप सिद्ध कैसे करोगे अभाव? अभाव सिद्ध करने के लिए कुछ तो भाव मानना पड़ेगा। तो अभाव एकांत का निराकरण किया। उसके बाद उभय एकांत का, निरपेक्ष भाव अभाव, निरपेक्ष भाव अभाव, सापेक्ष भाव अभाव, एक ही वस्तु में किसी अपेक्षा से भाव, किसी अपेक्षा से अभाव, ये तो अनेकांत व्यवस्था है। वस्तु अपने सत स्वरूप की अपेक्षा से भाव रूप है और पर द्रव्यों की अपेक्षा से, पर द्रव्यों का उसमें अभाव होने से या इसका पर द्रव्यों में अभाव होने से अभाव रूप है। ये तो सापेक्ष हुआ। और निरपेक्ष, कोई वस्तु भाव रूप ही है और कोई वस्तु अभाव रूप ही है। तो ऐसा उभय एकांत भी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। चौथे नंबर का एकांत कौन सा था? अवाच्य। कि आपने तो हमको फंसा दिया, आप कहते हो भाव भी नहीं होता है, आप कहते हो अभाव भी नहीं होता है, आप कहते हो भय भी नहीं होता है, तो हम क्या करें? हम मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, कुछ कहते ही नहीं है। इसका मतलब वस्तु को तो अवाच्य हो गई है, बिल्कुल निरपेक्ष अवाच्य, एकांत से अवाच्य हो गई। कहा ही नहीं जा सकता, वस्तु के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये बोल के भी तो कह ही दिया ना। तो अवाच्य एकांत भी ठीक नहीं है, वो भी एकांतवाद है, उससे भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। तो 4 प्रकार के एकांतों का निषेध कर दिया, निराकरण कर दिया। तो
अब ये प्रश्न उठा कि अच्छा तो फिर हमारा तो अब दिमाग नहीं चलता है। आप कहते हो भाव एकांत है, अभाव एकांत है, उभय भी एकांत है, नहीं बोलो तो भी तकलीफ है, बोलो तो भी तकलीफ है, हाँ बोलो तो भी तकलीफ है, ना बोलो तो भी तकलीफ है, हाँ और ना दोनों बोलो तो भी तकलीफ है, कुछ नहीं बोलो तो भी तकलीफ है। तो हम कहाँ जाएं? वस्तु का स्वरूप किसे माने, ये तो हमको बताओ। तो आचार्य देव ने 14, 15 और 16वें नंबर की कारिका में वस्तु का स्वरूप क्या है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, स्यादवाद शैली क्या है, अनेकांत में वस्तु को कैसे बताया जाता है, उसकी चर्चा करते हुए 7 भंग का निरूपण किया। 7 भंग बतलाए। कितने भंग? 7 भंग बतलाए। सुना है वर्षा बहन 7 भंग का के बारे में? सप्तभंगा, सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय बोलते हैं इसको। सप्तभंग का न्याय इन 3 कारिकाओं में आएगा। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ सप्तभंग के। पहला भंग है स्यात् अस्ति। स्यात् का मतलब कई लोग समझते हैं शायद, शायद वस्तु है। अब इतनी चर्चा करेंगे ना, भाव भी एकांत, अभाव भी एकांत, तो क्या शायद होगी वस्तु, अपने को क्या खबर। तो स्याद् अस्ति का मतलब शायद होगी नहीं होता है। किसी अपेक्षा से वस्तु सत्ता रूप ही है। देखो इसको अपन लौकिक भाषा में बोलें तो पुत्र की अपेक्षा से ये व्यक्ति पिता ही है ना ख्याल में? ऐसा नहीं जैनी ही का प्रयोग नहीं करते। कई लोग कहते जैनियों को ही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ही बोलने से एकांत हो जाता है। नहीं, जिस अपेक्षा से बात की जा रही है उस अपेक्षा के साथ ही का प्रयोग होता ही है। हम कह के नहीं करते हो तो भी उसमें छिपाई रहता है। ये व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता भी है या पिता ही है, क्या कहेंगे? पुत्र की अपेक्षा से ये व्यक्ति पिता ही है या पिता भी है, क्या कहा जाएगा? पिता ही। पिता ही कहा जाएगा ना। तो जहां अपेक्षा कह दी गई है वहां पर ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जहां अपेक्षा के बारे में मौन है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, मामा भी होता है, और क्या बोलते हैं, जो भी भाई भी होता है, काका भी होता है, और लगा लेना जितने एक व्यक्ति के अंदर, व्यापारी भी होता है, मनुष्य भी होता है, भारतीय भी होता है, पृथ्वीवासी भी होता है, गोरा भी होता है, काला भी होता है, टिकना भी होता है। बहुत सारे धर्म एक ही व्यक्ति में भी शब्द के द्वारा हम कह देते हैं। लेकिन जब ही का प्रयोग करते हैं तो अपेक्षा का साथ में प्रयोग किया जाता है। स्याद् अस्ति यानी वस्तु अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत्ता रूप ही है। ये किसकी व्याख्या हुई? स्याद् अस्ति की। स्याद् नास्ति, इसी अपेक्षा से वस्तु नास्ति रूप है। किस अपेक्षा से नास्ति रूप है? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से वस्तु नास्ति रूप है। क्योंकि पर की मुझ में नास्ति है और मेरी पर में नास्ति है ना ख्याल में? तो किसी अपेक्षा से वस्तु नास्ति रूप है। जैसे उंगली में अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी में नास्ति नाम का धर्म होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिंग, रिंग पहनते हैं ना। अगर नास्ति नाम का धर्म नहीं माना जाए तो अंगुली और अंगूठी इन दोनों के भेद को कैसे जाना जाएगा? हम कहते हैं उंगली में हमने अंगूठी पहनी है, लेकिन अंगूठी उंगली में होते हुए भी उंगली से भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंगूठी में स्याद नास्ति है और हमारी अंगुली में भी स्याद नास्ति नाम का धर्म है। दोनों में स्याद नास्ति नाम का धर्म है, इसलिए उतार सकते हैं उसको। आप ये सोच लो कि आपने जो शर्ट पहनी है, जो चश्मा पहना है, जो अंगूठी पहनी है, यदि उसमें स्याद नास्ति नाम का धर्म नहीं हो तो उसको पहना और उतारा नहीं जा सकता है। ये वस्तु व्यवस्था इसीलिए चल रही है।
हाँ सर परद्रव्य इसको माना जाए ना हाँ, परद्रव्य की परद्रव्य है अपेक्षा परद्रव्य की नास्ती है। नास्ती किसमें, परद्रव्य में कि मुझ में है? नास्ती नाम का धर्म, नास्ती नाम का धर्म मेरे अंदर है, इसीलिए परद्रव्य से मैं बचा हुआ हूँ। परद्रव्य में भी नास्ती नाम का धर्म है, इसलिए भी मैं बचा हुआ हूँ। यदि नास्ती नाम का धर्म नहीं होता तो सब भेगा हो जाता, मिल जाता, भेड़ सेड़ हो जाती, मिल करके सब नष्ट हो जाता, उसका स्वरूप ही नहीं स्थिर हो सकता था। इसलिए स्याद नास्ती, ये दो भंग हो गए। तीसरा भंग है कि अस्ति और नास्ति दो वस्तुओं में है कि एक ही वस्तु में है? तो तीसरी भंग बनी स्याद अस्ति नास्ति, किसी अपेक्षा से दोनों ही धर्म वस्तु में ही है। ठीक है, स्याद अस्ति नास्ति, लेकिन अस्ति नास्ति के अलावा भी और भी धर्म वस्तु में है, उसकी चर्चा आगे करते हैं। तीन भंग हो गई ना, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति। चौथी भंग क्या है? स्याद अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है। क्योंकि हमने स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति के माध्यम से जो वस्तु का स्वरूप बताया है ना, उतना ही नहीं है वस्तु का स्वरूप। उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, द्रव्य, गुण, पर्याय, बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनके बारे में अभी कहा नहीं गया या कहा नहीं जा सकता, शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं। तो चार भंग हो गई, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। ठीक है। अच्छा, जिस समय हमने वस्तु को अस्ति कहा है, क्या उस समय अन्य धर्म भी है कि नहीं है? है ना, तो उसको कहते हैं स्याद अस्ति अवक्तव्य। जिस समय वस्तु को हमने कहा, उस समय हमने दूसरे धर्मों का निषेध नहीं किया। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, एक क्या होता है ना कि कभी जब किसी की बहन मायके आती, माने उसके घर आती है ना, तो साथ में उसका बेटा आता है ना, तो वो मामा और भांजे का प्रेम बहुत होता है, तो वो आकर के हक जताता है। अब मामा का बेटे के सामने कहा, अरे ये तो मेरे मामा है, मेरे मामा है, हाथ छोड़ो, तुम मेरे मामा है। तो वो जो बालक है, उसका जो बेटा है, वो सुन करके क्या चिढ़ जाता है, वो कहता है नहीं नहीं मेरे पापा हैं। ये सुन करके वो भांजा चिढ़ जाता है। तो उसकी क्या व्यवस्था है? स्याद मामा अवक्तव्य, कि मामा है लेकिन तेरे पिता भी हैं है ना, ख्याल में दोनों का, हाँ। वो अवक्तव्य, उसके बारे में अभी कहा नहीं गया है, लेकिन स्याद अस्ति अवक्तव्य, अस्ति है लेकिन और भी धर्म है जिनके बारे में अभी नहीं कहा गया। ऐसे ही स्याद नास्ति अवक्तव्य, जिस समय वो कह रहा है कि मेरे पापा हैं, उस समय पापा हैं और मामा भी है, लेकिन मामा के बारे में अवक्तव्य माने नहीं कहा गया। और कोई कहे कि स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कि हाँ तेरे पापा भी हैं, तेरे मामा भी हैं, पर दूसरे लोगों के भी कुछ ना कुछ हैं, ऐसा नहीं खाली दो ही लोगों में विभाजन हो गया सारे रिश्ते नातों का। तो वो है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, किसी वस्तु के बारे में 7 प्रकार से कथन करके उसके संपूर्ण स्वरूप को कहा जा सकता है। इसका नाम है सप्तभंगी व्यवस्था, सप्तभंगी नय ऐसा भी कहते हैं, सप्तभंगी कथन व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। अभी हमने कारिकाओं के माध्यम से चर्चा नहीं की है, क्योंकि 7 भंग के बारे में सामान्य नाम और उनका सामान्य स्वरूप मालूम होगा तो छंद समझ में आएंगे, नहीं तो संस्कृत अलग से कठिन लगेगी और सप्तभंगी तो कठिन है ही, तो फिर वो पूरा का पूरा भेड़ सेड़ हो जाएगा। ठीक है, आप अगली कक्षा में अपन ये 3 कारिकाएं और पढ़ेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार के लिए जिनवाणी मांग जना सतवार।